नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रवीण कुमार, नाइस मेडिकल इंस्टीट्यूट, नाइस इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सालय, बरेली, उत्तर प्रदेश से। समय के अभाव की वजह से मैं बहुत जल्द आपको वीडियो दे पाने में थोड़ा सा असमर्थ रहता हूं, लेकिन मैंने कहीं प्रयास किया है कि हम बहुत जल्द आपको हर एक स्टेप बाय स्टेप एक रोग पर हम आपको उसके लक्षण और उसके उपाय, उसमें प्रयोग होने वाली औषधियाँ और किस तरह से औषधियों का प्रयोग करना चाहिए, वो सारी चीज़ें हम समय निकाल के आपको एक वीडियो में अब ये स्टेप बाय स्टेप सीढ़ी दर सीढ़ी हम आपको बताएंगे। ये ऐसा अब मेरा अपना प्रयास है। दोस्तों, अभी एक बहुत ही ज़्यादा लोगों को जो समस्या उत्पन्न होने लगी है, बदहजमी की समस्या, क्रोनिक बदहजमी भी कह सकते हैं, या बदहजमी जो लोगों को बहुत ज़्यादा अब बढ़ता हुआ रोग दिखाई दे रहा है, क्योंकि लोग अब ज़्यादा या तो एक्सरसाइज या फिर चलना फिरना कम, या तो फिर भोजन करने के बाद में बैठे रहने की आदत, या तो फिर बहुत ही ज़्यादा तला भुना खाना, उल्टा सीधा खाना, उस खाने की वजह से या उस भोजन करने की वजह से या लेट भोजन खाना, उसकी वजह से कहीं ना कहीं बदहजमी की समस्या बहुत तेज़ी से बढ़ती चली जा रही है। शुरू में लोग इसको इग्नोर करते चले जाते हैं। ये एक दिन ऐसा समय आता है जिसमें कि ये क्रोनिक बदहजमी बन जाती है, मतलब ये पुरानी हो जाती है, तो इसको हम एज ए क्रोनिक के शब्द का हम प्रयोग करेंगे और वो क्रोनिक में हो जाती है। बदहजमी के जो लक्षण होते हैं, जैसे कि गैस का पास ना होना, पेट का फूलना, पेट में भारीपन रहना, या खट्टी डकारें आना, भोजन सही से ना पचना, और पेट में भारीपन, पेट का फूलना, पेट में गैस पास ना होना, मुंह में खट्टा पानी आना, जी मिचलना यानी कि वोमिटिंग लगना, मुंह में उल्टी जैसा महसूस करना, या भूख की कमी हो जाना, या तो फिर आलस महसूस करना, और सिर दर्द, सिर में भारीपन रहना या सिर दर्द की समस्या, कब्ज, या तो फिर जब ऐसी समस्या बढ़ती चली जाती है तो फिर बार बार चक्कर आना, प्यास लगना, जमुहाई आना, अधिक बदहजमी की वजह से पेट में दर्द होना और दर्द होकर के पतले दस्त आना, ऐसा रोगी में पाया जाता है। ये भी क्रोनिक बदहजमी के लक्षण हैं। और आलस रहना रोगी में, चिड़चिड़ापन भी आ जाता है, सही से नींद ना भी आना, ये सारे लक्षण हैं जिसमें रोगी बहुत ज़्यादा बेचैनी महसूस करता है और दिनों दिन कमज़ोर होता चला जाता है। ऐसे रोग में हमें सही मेडिसिन का चुनाव करना, सही डाइल्यूशन का चुनाव करना, और रोगी को सही डोज सही समय पर चयनित करना, रोगी को देना, तो रोगी दिनों दिन ठीक होता चला जाता है और उसका जो रोग है वो जल्द ठीक हो जाता है। ये सारे बदहजमी के लक्षण हैं, लेकिन इसमें कुछ लक्षण भी हो सकते हैं, तो ये भी हमें विशेषकर ध्यान में रखना होगा और उसके अनुसार हमें औषधियों का चुनाव और चुनाव के साथ साथ जरूरत के अनुसार औषधियों का बदलाव करना पड़ सकता है। जैसे इसमें हमें 2 से 3 मिक्सचर यानी कि ड्रॉप तैयार करने पड़ेंगे। इसमें हम पहला ड्रॉप तैयार करेंगे, उसमें हम पहले ड्रॉप में S1 या एसिड या
L2। इन तीन में से किसी एक औषधि का हम चयन करेंगे। एसिड L2 की अगर बात करें तो फिर ये कंपाउंड मेडिसिन आ जाती हैं, और इसकी जो मात्रा हमें रखनी पड़ेगी वो हम औषधि का D3 से भी डायरेक्ट दे सकते हैं। अगर हम रोगी को देना चाहें तो DW यानी डिस्टिल वाटर 30 ml लेंगे, उसमें हम D3 की 10 ड्रॉप या हम डायरेक्ट D6 से ले सकते हैं। यानी D3 से अगर हम मेडिसिन ले रहे हैं तो हमें डाइल्यूशन में जाने की जरूरत नहीं है। हम 30 ml डिस्टिल वाटर लेंगे और उस 30 ml डिस्टिल वाटर में 10 ड्रॉप D3 की हम औषधि की उस 30 ml डिस्टिल वाटर में डाल देंगे। अगर हमारे पास D3 नहीं है तो हम D6 की औषधि को ले लेंगे। इन तीन औषधियों में से एक औषधि का चुनाव करना रोग के अनुसार, रोग की कंडीशन को देखते हुए, रोगी को देखते हुए, S1 या एसिड या L2। एक तो ये। दूसरा, प्रत्येक भोजन से पहले C8 भी हमारी कंपाउंड मेडिसिन है, और इस कंपाउंड मेडिसिन का हम D3 से अगर प्रयोग करेंगे तो 30 ml डिस्टिल वाटर में हम 15 ड्रॉप, अगर हम ये डाइल्यूशन में जाएंगे तो D5 का हम मेडिसिन ले लेंगे। अगर हम ड्रॉप से लेना चाहेंगे तो हम 15 ड्रॉप 30 ml डिस्टिल वाटर में C8 का डाल देंगे, और प्रत्येक भोजन से पहले हम इसका प्रयोग कराएंगे। जो हमने प्रथम पहला ड्रॉप आपको बताया था S1 या S8 या L2, ये हम जब हम अपने ड्रॉप को प्रिपेयर कर लेंगे, तैयार कर लेंगे, रोगी के रोग और उसके लक्षण और उसकी ज़रूरत के अनुसार हम इन तीन में से एक औषधि का चुनाव करेंगे, और उसके बाद हम रोगी को 10 ड्रॉप 30 ml नॉर्मल पानी में उसको हम दिन में 3 से 4 बार देंगे। सेकेंड ड्रॉप C8 जो हम रोगी के लिए प्रत्येक भोजन से पहले हम 10 से 15 ड्रॉप रोगी को 30 ml पानी में देंगे। इसके साथ साथ प्रत्येक भोजन के बाद हम H10 औषधि का प्रयोग करेंगे। H10 औषधि भी हम D3 से अगर लेंगे तो 10 ड्रॉप 30 ml डिस्टिल वाटर में डाल के प्रिपेयर करेंगे। अगर हम डाइल्यूशन से ले रहे हैं तो हम D6 से लेंगे। इसके 10 ड्रॉप हम रोगी को प्रत्येक भोजन के बाद देंगे। अगर रोगी के लिए अधिक पतला दस्त आ रहा है, तो हम H10 में WE का प्रयोग कर लेंगे, और रोगी को हम प्रत्येक दस्त के बाद भी दे सकते हैं अगर अधिक पतला दस्त आ रहा है तो। और अधिक पतले दस्त में हम S1 की जगह S3 का भी प्रयोग कर लेंगे। ऐसा भी हम कर सकते हैं और उसमें हमको बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। अगर आपको लगता है रोगी में फ्लूइड चलाने की जरूरत है, यानी कि पानी की कमी महसूस अगर आप करते हैं, तो आप रोगी के लिए S3 में WE D3 से अगर आप ले रहे हैं तो 20 ड्रॉप आप मिला देंगे, और अगर आप डाइल्यूशन से ले रहे हैं तो
D5 का ले लेंगे और मिला करके रोगी को प्रत्येक एक एक घंटे पर आप रोगी को देंगे तो आपको बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। अगर आपको ऐसा लगे रोगी का शरीर सूख रहा है या रोगी के शरीर में ऐंठन हो रही है तो भी आप H10 में WE का प्रयोग करें और H10 में WE मिला करके रोगी को अगर आप देते हैं तो उसमें ये समस्या बहुत जल्द दूर हो जाएगी और अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों, यह हमारा बदहजमी यानी क्रोनिक बदहजमी या भोजन ठीक से ना पचना, इस बीमारी को लेकर के हमारा वीडियो था। लेकिन अब हर रोज यानी कि प्रत्येक दिन आपको हमारा एक नए रोग के साथ हमारे चैनल नाइस मेडिकल इंस्टीट्यूट पर हर रोज एक वीडियो उपलब्ध होगी। आप लोगों को हम उपलब्ध कराएंगे हर एक नई बीमारी पे और आप उस पर प्रैक्टिकल कर सकते हैं। प्रैक्टिकल में आपको कितने परिणाम मिल रहे हैं उस पर आप उस चीज को महसूस कर सकते हैं। और मेरा प्रयास है समय निकाल करके हम आप लोगों को हर रोज एक वीडियो उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, अगर हमारे वीडियो आप लोगों को अच्छे लगते हैं, आपको उसमें रिजल्ट मिलते हैं, परिणाम मिलते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अन्य इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सकों तक आप हमारे वीडियो को पहुंचाने का काम करिए। नए इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सक साथी जो हमारे हैं उन तक भी हमारा वीडियो पहुंचाने का काम करिए, जिससे कि उनको भी इससे कुछ सहयोग हो सके, वो भी अपनी प्रैक्टिस में कुछ प्रैक्टिकल कर सकें और उससे उनको शायद कुछ बेहतर करने का मौका मिले। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और इसी के साथ कल फिर हम आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।